पार्ट 4। रानी प्रजापति राजा से कहती हैं, दुख केवल तन का ही नहीं होता, मन का भी होता है। आप तन के दुख को तो दूर कर सकते हैं, परंतु मन के दुख को दूर कैसे करेंगे महाराज? राजा कहते हैं, क्षत्रिय के मन में केवल स्वाभिमान होता है, दुख नहीं। वैद्य आता है और सिद्धार्थ को देखता है और राजा से कहता है, युवराज को शारीरिक कोई समस्या नहीं है, अवश्य ही इन्होंने कोई डरावना सपना देखा होगा, जिसके कारण नींद में भी इनके आंसू बह रहे होंगे। राजा शुद्धोधन वैद्य से कहते हैं, आज से आप अपने परिवार के साथ राजमहल में ही रहेंगे और देखेंगे कि सिद्धार्थ या राजमहल के किसी भी व्यक्ति को कोई शारीरिक दुख ना हो। कहा जाता है कि राजा शुद्धोधन ने अपने सैनिकों को यह आदेश तक दे दिया था कि राज्य में कोई भी शमशान नहीं रहेगा। जहां जहां तक सिद्धार्थ जाएंगे वहां पेड़ों पर सूखी पत्ती तक नहीं रहेगी, फूलों की बेल या वृक्षों पर कोई मुरझाया फूल नहीं दिखेगा। वृद्ध, बीमार और गरीबों को तो नई नगरी भेज ही दिया गया था। समय बीतता है और सिद्धार्थ और देवदत्त बड़े होने लगते हैं। देवदत्त की रुचि तो अस्त्र शस्त्र चलाने में होती है, परंतु सिद्धार्थ की रुचि प्रकृति में होती है। सिद्धार्थ अपना ज्यादातर समय पशु पक्षियों के साथ बिताना पसंद करते हैं। जब सिद्धार्थ की आयु लगभग 8 वर्ष हो जाती है, तब उन्हें पहली बार न्याय सभा ले जाया जाता है। न्याय सभा पहुंचने से पहले और वहां पहुंचने के बाद की 2 बड़ी कमाल की घटनाएं हैं, जिन्हें मैं आपको थोड़े विस्तार से बताना चाहूंगा। जब रानी प्रजापति सिद्धार्थ को न्याय सभा भेजने के लिए तरह तरह के आभूषणों से सजा रही होती हैं, तब सिद्धार्थ रानी प्रजापति से पूछते हैं, माँ, न्याय सभा जाने के लिए क्या इतने सारे आभूषणों को पहनना आवश्यक है? रानी प्रजापति सिद्धार्थ से कहती हैं, पुत्र, तुम युवराज हो और आभूषण तो तुम्हें पहनने ही पड़ेंगे। सिद्धार्थ पूछते हैं, क्या बिना आभूषणों के युवराज युवराज नहीं रहते? रानी प्रजापति कहती हैं, तुम्हारा नाम सिद्धार्थ नहीं, प्रश्न होना चाहिए था। सिद्धार्थ के प्रश्न ही ऐसे थे जिनका उत्तर देना हर किसी के बस की बात नहीं थी। दूसरी घटना, जब सिद्धार्थ और देवदत्त न्याय सभा पहुंच जाते हैं, तो राजा शुद्धोधन की आज्ञा पाकर 2 किसान न्याय सभा में उपस्थित होते हैं। राजा शुद्धोधन दोनों किसानों से कहते हैं, कहो क्या याचना है? उन दोनों किसानों में से एक किसान अमीर था और दूसरा गरीब। अमीर किसान का नाम गौरी था और गरीब किसान का नाम कुशल। गौरी राजा से कहता है, महाराज, इस कुशल ने मुझसे पिछले वर्ष अनाज उधार लिया था, ये कहकर कि मुझे इस वर्ष लौटा देगा, परंतु इसने मुझे अभी तक मेरा अनाज वापस नहीं लौटाया है महाराज। कुशल कहता है, कैसे लौटाऊं महाराज? पिछले 2 वर्षों से बरसात के कारण फसल नष्ट हो रही है, इस साल भी कुछ हाथ नहीं लगा। गौरी कहता है, कुशल असत्य कह रहा है महाराज, आप चाहें तो अपने सिपाहियों से पूछ सकते हैं। जब आपके सिपाही इसे लेने गए थे, उस समय भी यह गेहूं में तेल लगाकर उन्हें बोरियों में भर रहा था। कुशल कहता है, महाराज, मेरे पास केवल 2 बोरी गेहूं है और उसी में मुझे अपने पूरे परिवार का पूरे वर्ष पोषण करना है। गेहूं को तेल लगाकर इसलिए रख रहा था ताकि वो खराब ना हो। अगर मैं उन 2 बोरी गेहूं को भी गौरी को दे दूंगा तो हम खाएंगे क्या? गौरी कहता है, महाराज, यदि यह मुझे अनाज नहीं दे सकता तो अपने खेत दे दे। कुशल कहता है, महाराज, यदि मैंने खेत दे दिए तो मैं अनाज कभी ना लौटा पाऊंगा। दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ और देवदत्त से कहते हैं, न्याय करो। देवदत्त कहता है, महाराज, पहले न्याय मैं करूंगा। राजा कहते हैं, अवश्य। देवदत्त कहता है, महाराज, मेरा मत है कि कुशल ने गौरी को दिया हुआ वचन पूरा नहीं किया, इसलिए कुशल को गौरी को अपना खेत दे देना चाहिए। देवदत्त का मत सुनते ही कुशल रोने लगता है। राजा शुद्धोधन
सिद्धार्थ से पूछते हैं, तुम्हारा क्या मत है? सिद्धार्थ अपने आसन से खड़े होते हैं और कुशल के पास जा उसके आंसू पोंछते हैं और कहते हैं, महाराज, यदि कुशल गौरी को अनाज दे देगा तो अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा, और अगर खेत दे देगा तो कभी भी अनाज वापस नहीं लौटा पाएगा। वैसे भी गौरी के पास अनाज का अभाव नहीं है, इसीलिए हमें कुशल के अनाज लौटाने की अवधि को बढ़ा देना चाहिए। सिद्धार्थ का मत दया से भरा था, इसलिए राजा शुद्धोधन को पसंद नहीं आता। राजा शुद्धोधन कहते हैं, मैं देवदत्त के मत से सहमत हूं, क्योंकि कुशल ने गौरी को वचन दिया था, इसलिए कुशल को गौरी को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। कुशल कहता है, परंतु महाराज, घर से चलते वक्त मेरे पास जो भी सिक्के थे वे मैं गौरी को दे चुका हूं। गौरी कहता है, महाराज, कुशल असत्य कह रहा है, इसने मुझे कुछ नहीं दिया। कुशल कहता है, महाराज, गौरी असत्य कह रहा है। गौरी कहता है, महाराज, भला मैं असत्य क्यों कहूंगा? सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सत्य का पता लगा सकता हूं। राजा शुद्धोधन कहते हैं, अवश्य। सिद्धार्थ गौरी से सिक्के लेकर पानी में डाल देते हैं और राजा से कहते हैं, महाराज, ये सिक्के कुशल के हैं। राजा पूछते हैं, इस बात का क्या प्रमाण है? सिद्धार्थ कहते हैं, जब कुशल ने गौरी को सिक्के दिए थे उस समय कुशल अपने गेहूं को तेल लगा रहा था और वह तेल इन सिक्कों पर अभी भी लगा हुआ है। सिद्धार्थ की बुद्धिमत्ता देख सभा के सभी सदस्य उनकी जय जयकार करने लगते हैं। राजा कहते हैं, कुशल ने अपना वचन निभाया, इसलिए कुशल की अनाज लौटाने की अवधि बढ़ा दी जाती है और गौरी को असत्य बोलने के लिए 10 कौड़े मारने का आदेश दिया जाता है। राजा का आदेश सुन गौरी रोने लगता है। सिद्धार्थ राजा से कहते हैं, महाराज, गौरी को क्षमा कर दीजिए, यह आज के बाद असत्य नहीं बोलेगा। राजा कहते हैं, मैं इसे क्षमा तभी कर सकता हूं जब इसका कोई उत्तरदायित्व ले कि यह आज के बाद असत्य नहीं बोलेगा। सभा के सभी लोग गौरी का उत्तरदायित्व लेने से मना कर देते हैं। आगे की कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद।